अगर 3 कॉलम है, 3 रो है तो हाँ, C1 C2 C3। तो जो भी ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न, ठीक है, तो इस पैटर्न को हम ये बोल सकते हैं 3 × 3, मतलब 3/3 और 3/3 को बोल सकते हैं 3/3। तो अगर मैं बोलूं कि अगर R मीन्स रो इक्वल टू 3, यूजर ने इनपुट किया, ये इनपुट फील्ड लेता हूँ, सपोज मान लो इनपुट फील्ड क्या है, कौन सा पैटर्न आपको प्रिंट करना है, कितने साइज का, कितने बाई कितने का। तो यूजर इनपुट करता है इनपुट 3 साइज, तो आपका पैटर्न ये रेडी होगा। अगर यूजर रिटर्न करता है, इंटर करता है 4, तो इसकी साइज क्या होगी, एक और इंक्रीज हो जाएगी 4/4। यूजर एंटर करता है 5, तो 5 इंक्रीज हो जाएगी, है ना। 6, जो भी साइज एंटर करेगा उसके हिसाब से आपको पैटर्न बनाना है। तो फॉर्मूला क्या बनेंगे, रो इक्वल टू 3 और यूजर ने इनपुट किया कितना, नंबर, तो ये नंबर एन, तो नंबर इक्वल टू कितना होगा, एन, फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू 3, रो 3, यूजर ने एंटर किया 3, मींस एन इक्वल टू आर बोल सकते हैं, एन इक्वल टू आर, एन की जो साइज है, जो लेंथ है, वो रो की साइज है, एन इक्वल टू आर। ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कलर क्यों आ रहा है, ब्लैक, अच्छा रेड, रेड तो आ रहा है, चलो कोई, एन इक्वल टू आर। तो फर्स्ट आपको रिलेशन चेक करना है, रिलेशन फाइंड करना है किसमें, रो, रो कॉलम, इसमें रो कॉलम एंड वैल्यू ऑफ इनपुट नंबर, जो एन है, वैल्यू ऑफ नंबर, चलो वैल्यू ऑफ एन। तो इनमें रिलेशन क्या हो रहा है, रिलेशन क्या है कि एन इक्वल टू आर, जो भी कॉलम है, कॉलम से फिक्स्ड है, ठीक। डायनेमिक कैसे बनाना है, डायनेमिक बता रहा है आपको। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या समझ में आया, फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको स्क्वायर प्रिंट करनी है स्क्वायर शेप में, तो पैटर्न फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, एन इक्वल टू आर, एन इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला नंबर 1, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अगर मैं बोलूं कि आप प्रिंट करो 1 2 4 3 1, कौन सा पैटर्न है यार, ये पैटर्न। तो इसमें मैं आपसे बोलूं कि रो कितने हैं, तो आप रो बताओ कितने होंगे, कितने रो हैं यार, अरे 5 sir, रो इक्वल टू 5, 1 2 3 yes, 5 रोज, कॉलम कितने, 5, कॉलम 5। यूजर ने इनपुट किया, यूजर इनपुट करता है, ठीक है, ये यूजर इनपुट करता है इस पैटर्न में, तो मान लो
n नंबर इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, तो n की साइज कितनी है 2, सॉरी 3। रो कितने जनरेट करना है आपको, रो कितने होने चाहिए 5, n इक्वल टू 3, रो इक्वल टू 5। ये हमें 5 चाहिए, तो पैटर्न इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट हो, इस तरह से पैटर्न के लिए r इक्वल टू n की साइज कितनी है यार 3, 2 इंटू n माइनस 1, तो रो कितने होंगे 5 होंगे। जो भी इनपुट दिया जा रहा, इनपुट यूजर ने क्या एंटर किया 3, लेकिन आपको पैटर्न क्या बनाना है, इस तरह से पैटर्न चाहिए, तो रोज की साइज कितनी होगी रो 5, फॉर्मूला क्या बनेगा 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1 5 होगा या नहीं रो, बोलो यार 2 इंटू n माइनस 1, सही है। सेकंड फॉर्मूला, इसमें डायनेमिक बोल रहा है कि यूजर से, मान लो यूजर ने एंटर किया n इक्वल टू 3, लेकिन आप प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि मान लो यूजर ने n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, इनकी साइज 4 रखा सपोज, तो इसका पैटर्न क्या क्या बनेगा, पैटर्न बताओ। तो रो की साइज कितनी है, r इक्वल टू चलिए क्या है, मेरा माउस भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। रो 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n की साइज कितनी है 4 इक्वल टू माइनस 1, सॉरी माइनस 1, तो कितना होगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो रो की लेंथ कितनी है यार, रो की लेंथ 7 ना, तो 7 कैसे बनेगा 1 2 4, ये कितना है 1, फर्स्ट 1 3 4 5 7, तो 1 2 3 4 5 7 5 3 1, ठीक है, इस तरह से यहाँ से, ठीक है। तो आप किसी ये कितने बने इंक्रीज कितना होगा 7, ये कितने का आ रहा पैटर्न, ये कितने के आ रहा, ये 5, यूजर इनपुट क्या कर रहा 3 4 5, तो कैसा पैटर्न आपको बनाना है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो एक पैटर्न और है, वो है पैटर्न तो ऐसे काफी पैटर्न है, तो फॉर्मूला नंबर 2 ये हो गया, फॉर्मूला 3 देखो,
जैसे प्रिंट करना है, यूजर ने एंटर किया n की वैल्यू 3, ठीक, प्रिंट करो 1 2 3। रो की साइज कितनी है, रो कितना है 3 रोज, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट रो में कितने कॉलम है बताओ, R1 में कॉलम कितनी है, एक 1 यहाँ पास क्या आएगा C1, रो सॉरी R2 में रो कितनी है, मतलब सेकेंड रो में कॉलम कितना है, 2, हाँ, रो R3 में 3, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जिस रो की संख्या, जो भी रो है, रो जैसे रो की नंबर जो भी है डिजिट 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, तो जैसे रो इंक्रीज हो रहा है वैसे कॉलम हो रहा है। तो जब फर्स्ट लूप चल रही है तो जो रो है वही कॉलम है। तो आर इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं रो इक्वल टू कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम, जितना रो है उतना कॉलम। क्यों एक्चुअली रो एंड कॉलम चल रहा है, क्योंकि जब भी हम लूप चलाते हैं, जैसे लूप चलाओगे, ठीक, फॉर एग्जाम्पल सॉरी फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर लूप, ये है आउटर लूप, देन इसके बाद आता है फॉर लूप, एक होता है इनर लूप, ठीक है। तो एक जो फॉर लूप चलाते हैं, जो आउटर लूप होता है, ये आउटर लूप, इसको इधर में लिख रहा हूँ, इस आउटर लूप, इसमें हम काउंट करते हैं रो को चलाते हैं, रो जो भी रो है, रो की जो लॉजिक होगी जाएगी आउटर में, और कॉलम में जो लिखते हैं हम, वो क्या लिखे जाएगी, सॉरी सेकेंड और इनर लूप में कॉलम। समझ में आ रहा, इसको बोलते हैं आउटर लूप। ये है आउटर लूप, ये है आपका इनर लूप। ठीक है, तो आउटर लूप कब चलेगा, जब आउटर लूप करोगे, काउंट करोगे 1 की 1 प्रिंट करो रो, तो उस सेम टाइम पे कॉलम प्रिंट होना चाहिए 1 1 1। तो जब आउटर लूप इंक्रीज होगा 2, सेकेंड रो प्रिंट पे आएगा, तो वो रो 1 प्रिंट किया जाएगा, लेकिन क्या प्रिंट होगा, कॉलम 2, कॉलम में फर्स्ट प्रिंट होगा, ये प्रिंट क्या करो, स्टार 0 है एक्चुअली, मैं स्टार समझ लूँ, स्टार बनाने में, ठीक, तो प्रिंट करो स्टार। जब सेकेंड लूप, आउटर लूप 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इनर लूप भी 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा ना यार, कॉलम 2। तो फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप प्रिंट करेगा 1, मतलब स्टार 1 फर्स्ट टाइम, तो रो आउटर लूप इनर लूप 1 1, देन सेकेंड लॉजिक खत्म, यहाँ से लूप चला जाएगा बाहर, तो आउटर लूप फिर एग्जीक्यूट होगा, तो सेकेंड रो में आ जाएगा, रो 1 से सेकेंड में, ये 1 रो है, रो नंबर 2, तो रो नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, तो कॉलम कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम, 2 टाइम्स, क्योंकि किसकी लूप की कंडीशन 2 टाइम्स है। देन उसके बाद कंट्रोल खत्म, कंट्रोल क्या होगा, बाहर चला जाएगा आउटर लूप के पास, तो कितने टाइम रो प्रिंट करना है, थर्ड रो में चला जाएगा कंट्रोल, थर्ड रो में कितने टाइम्स कॉलम्स प्रिंट करने हैं, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम ये प्रिंट होगा 1 2, तो ये पैटर्न हो गया। बताओ, रटना पड़ रहा है लॉजिक रटना पड़ेगा क्या यार, पैटर्न प्रिंटिंग के लिए। नहीं सर।
तो इस तरह से मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताऊंगा कि कैसे लॉजिक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, और और भी है पैटर्न, तो और लोग बाद में बताएंगे डीएसए की क्लास में। फिर क्या कॉन्सेप्ट ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा इसमें नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो ये पिरामिड पिरामिड प्रिंट करना है, तो कैसे पिरामिड प्रिंट करोगे? अभी पिरामिड पिरामिड है, राइट एंगल लेफ्ट एंगल। चलो लूप चला के देखें। अच्छा 2 मिनट वेट करो बस, मैं भी आ गया, 2 मिनट। हेलो, आ रही आवाज? यस सर, आ रही है। तो चले सॉल्व किया जाए प्रोग्राम। जिसको लॉजिक समझ में आ गया है तो वो हेल्प कर जाए, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकता है, ठीक है। क्या है, चलो क्लास का नेम क्या है, क्वेश्चन था लास्ट वाला, लेफ्ट एंगल राइट एंगल कौन सा था? चलो कोई भी हो, लेफ्ट एंगल है ना। तो चलो लेफ्ट एंगल देखो, स्कैनर ले लें। फर्स्ट आपको लॉजिक बताते हैं, फिर स्कैनर लेते हैं, ठीक। लॉजिक देखो, फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, इनिशियलाइजेशन पॉइंट लेफ्ट एंगल, और डिजाइन देखो इसकी क्या होगी। यहाँ स्टार 1 स्टार 2, ठीक है, इस तरह से। तो डिजाइन हम क्या रखते हैं, ये आउटर लूप फर्स्ट रो जो एग्जीक्यूट होगा 0 से स्टार्ट होगा या 1 से? इनिशियलाइजेशन 1, इंक्रीमेंट I ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, वहां तक एग्जीक्यूट हो, लेस देन इक्वल टू 3 रोज है ना, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज। देन इसके बाद 2 होना चाहिए, फिर इसके बाद 3 होना चाहिए, तो इसके लिए I प्लस प्लस। ये क्या है, ये किसके लिए एग्जीक्यूट होगा? रो और रोज। सेकेंड लूप इसको बोल, ये है आउटर लूप, ठीक है। इनर लूप, इनर लूप क्या है? इनर लूप फॉर लूप कंडीशन। हाँ, इनर लूप क्या, बताओ। इनर लूप किसके लिए एग्जीक्यूट होगा? रो और कॉलम्स, कॉलम्स के लिए। तो कॉलम की साइज, कॉलम क्या होनी चाहिए?
जब रो 1 हो तो कॉलम 1 होना चाहिए। यस, जे लेस देन इक्वल टू बोलो, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए यार? 3। जे प्लस प्लस, लॉजिक सही है या गलत है बोलो? आउट प्रिंट स्टार। कौन बताएगा लॉजिक सही है या गलत है? आयुष, क्या नाम है? शिक्षा, साक्षी, दीक्षा नाम याद आ रहा है। दीक्षा हमारे बैच में एक स्टूडेंट थे ना, प्रीवियस बैच, प्रीवियस से भी प्रीवियस, दीक्षा और सोनाली। तो साक्षी हेल्प करो यार, मुझे इतना आइडिया नहीं है, इस वजह से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी सर। हाँ हेल्प करो, लॉजिक सही है या नहीं? सर बस इतना ही होगा? तो और कितना होगा बोलो, तुम बताओ क्या ऐड करना है? सर ठीक है, ठीक ही दिख रहा है। ठीक ही दिख रहा है। इधर क्या आ रहा है? प्रिंट एलन, प्रिंट एलन की वजह से आ रहा है, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। नहीं है ना सही? क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब जे जब 1 है, ठीक है, तो उस टाइम पर ये कॉलम है ना, कॉलम फर्स्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। कहां तक एग्जीक्यूट होना चाहिए? कंडीशन क्या चेक करना है? ये मैंने यहाँ पास यही इसीलिए ड्रॉ किया था, कॉलम क्या होगा फर्स्ट में। कॉलम रो जो 1 है तो कॉलम भी 1 होना चाहिए ना, लेकिन आपने कॉलम क्या रखा है? कंडीशन रख दिया 3, तो 3 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है ना। हा? बोलो, मैंने यहाँ बताया ना कि इधर आउटर लूप 1 है तो इनर लूप भी 1 होना चाहिए, 1 टाइम एग्जीक्यूट हो। कंडीशन क्या है? 1, इधर 1 कंडीशन 1 टाइम एग्जीक्यूट हो प्रोग्राम, देन इसके बाद इनर लूप भी 1 टाइम एग्जीक्यूट। लेकिन आपने कंडीशन रख दिया कि नहीं 3 टाइम एग्जीक्यूट हो, तो 3 टाइम वो कंडीशन चेक कर रहा कि आई जे 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस प्रिंट करो स्टार। जे जब सेकेंड लूप चला, जे की वैल्यू कितनी हुई? इंक्रीमेंट 2 हुई। देन फिर चेक किया, क्या हो गया? जे की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस देन अगेन प्रिंट करो। फिर से चेक किया 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस। आपने तीनों टाइम कंडीशन, मतलब फर्स्ट लूप में ही 3 टाइम आपने स्टार प्रिंट करा दिया। तो बताओ लॉजिक गड़बड़ है या सही है? हाँ सर गड़बड़ है। गड़बड़ है ना? कहाँ गड़बड़ है? कंडीशन में। कंडीशन में 3 की जगह 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए, तो 1 अगर आप दोगे तो ये ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, हमेशा हमेशा 1 होगा कि बार बार चेंज करने होगे लूप में? तो 1 कैसे यहाँ पास असाइन करोगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होगा किसके? रो इक्वल टू कॉलम। डायग्राम क्या बोल रहा है यार, आप लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे। हाँ, जब रो इंक्रीज हो तो कॉलम। हाँ तो R इक्वल टू सी, तो R इक्वल टू सी क्यों मैंने बताया फॉर्मूला?
फॉर्मूला आप लोग नहीं पकड़े, कोई मतलब नहीं हुआ मुझे फॉर्मूला बताने का। आप लोग कोड रटने वाला काम कर रहे हो। लॉजिक समझो कि R इक्वल टू सी, जब R 1 है तो C भी 1 होना चाहिए। तो R1 C1, R2 C2, R3 C3। इसका मतलब I जब रो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक कॉलम इंक्रीज होना चाहिए ना। एक सेकेंड, ठीक है। रो एंड कॉलम, इसके पीछे एक MTS आउट कर दो ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। एस आउट, एस आउट, एम्प्टी। सेलेक्ट सेव। ठीक है, यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं, 1 देन 2। जब आई की वैल्यू होगी 2 तो यहाँ पास 2 होगा, यहाँ 2 टाइम्स एक कंडीशन चेक किया जाएगा। और यहाँ पास 3 अगर रखोगे तो क्या होगा, 3 रखोगे तो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक करेगा और इस तरह से प्रिंट कर देगा। फर्स्ट रो में 3, सेकेंड रो में 3, थर्ड। तो पहले ही रो में वो चेक कर रहा कि रो 1 आर की जो इनिशियलाइजेशन है कंडीशन क्या है, जब फर्स्ट रो एग्जीक्यूट हो तो इनर लूप एग्जीक्यूट हो। आउटर लूप इनर लूप में कंफ्यूजन है क्या यार? आउटर लूप इनर लूप क्यों लगाते हैं, कंफ्यूजन है? ये सर एक बार समझा दो सर, क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देखो देखो, आउटर लूप इनर लूप लगाते क्यों? तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो कोर जावा मेरा 6 महीने को जाए 9 महीने लग जाएंगे यार, है? फिर बोलोगे बताओ, मैं 6 महीने का नाम लेता हूँ कि 6 मंथ का कोर जावा है तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। क्यों साक्षी, कि 6 महीना कोर जावा पढ़ना पड़ेगा? साक्षी जी सर। मैं 6 मंथ बोलता हूँ जब स्टार्टिंग में कि 6 मंथ लगेंगे कोर जावा में, तो लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है कि यार 6 महीने फिर से कोर जावा पढ़ना पड़ेगा। सर बाकी 1 सारे मंथ इंस्टीट्यूट सही बात है सर, पूरा सेमेस्टर जावा कहाँ, पूरा अभी, सेमेस्टर। सही बोल रहे हैं। इसीलिए तो फिर वो कंपनी में जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉजिक नहीं पकड़ पाते हैं काम क्या करना। अरे तुम तो कॉलेज की छोड़ रहे हो, दिल्ली में इतने इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं जावा पढ़ाने के लिए। वहां से लड़के अब मेरे पास आते हैं, कॉल करते हैं कि सर जावा करना है, जावा का कोर्स। तो मैं बोलता हूँ कि 6 मंथ लगेंगे। बोले सर यहाँ 3 मंथ्स में तो जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग सब कंप्लीट हो जा रहा, आप 6 मंथ ले रहे हैं। आप ऐसा क्या पढ़ाओगे जावा में, हाँ? मैं बोला यार ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सही है सर। 3 मंथ्स में मैं वो 3 मंथ्स मतलब उनके कहने का मतलब कि सर हम 1 महीने में जावा पढ़ लेंगे। आप ऐसा क्या पढ़ाओगे कि सर 6 महीने में सिर्फ कोर जावा पढ़ाओगे? बोले मैंने जिनको पढ़ाया, जिनको ट्रेंड किया, उनसे पूछो कि वो आज कंपनी में किस पोजीशन पर हैं। एक लड़का आया था मेरे पास, एक लड़का के काफी है स्टूडेंट मेरे, कभी बुलाऊंगा आपको इसमें क्लास में कभी। तो उसका जब ज्वाइनिंग हुआ था 9 LPA पे, ठीक है, 9 LPA पे ज्वाइनिंग हुआ था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि बोले सर जो आपने हमें जो सारा कॉन्सेप्ट बताया है वो इतना जबरदस्त एनालाइजेशन है कि मेरा TL और मैनेजर दोनों इम्प्रेस है मुझसे। मैं अब कंपनी स्विच करना चाहता हूँ, कंपनी ये मैनेजर जाने नहीं दे रहा, और जहां से मुझे ऑफर मिला है 20 LPA का, अब वो कंपनी में जाना चाहता है दूसरी कंपनी में। अब बताओ कितना डिफरेंस, उसको 20 LPA का ऑफर मिल रहा है, कितने महीने, 6 महीने कंपनी में उसने काम किया, सिर्फ 9 LPA पे ज्वाइनिंग हुई थी इसकी।
तो वो कंफ्यूज है, बोले सर जाने नहीं दे रहा है, मैनेजर बोल रहा है। तो काम ऐसा करो कि मैनेजर जाने न दे, दूसरी कंपनी ऑफर दे 20 LP। तो वो मुझे कुछ दिन पहले ही कॉल किया था, बोला था सर मैं अब क्या करूँ, फंसा हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी अब मैनेजर की बात मत सुनो, जहां ऑफर मिल रहा है ना 20 LP रिजाइन डाल दो, ज्वाइन कर लो। अब ठीक है, तो स्टडी है, एक बार अच्छे से कर लो, फिर आगे तो पैकेज काफी इतने ज्यादा पैकेज मिलेंगे कि आप शायद मुझे भूल जाओ, याद ना रखो कि किसने ट्रेंड किया था, क्योंकि पैसे आते हैं तो सब भूल जाते हैं। क्यों, रीजन रीजन क्या है कि मेरे काफी स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट, जब प्रोजेक्ट की क्लास चलती थी तो बोलते सर आपको कभी नहीं भूलेंगे सर, एक बार जब बस जॉब हमारे दिलवा दो, जॉब लगवा दो, ठीक है। और जब जॉब लग गई तो स्टार्टिंग में बस बताया थे कि सर इतने की LPA लगी है, इतना पैकेज मिल रहा है इस कंपनी में, उसके बाद से अभी तक कोई कॉल नहीं है उनका। इसका मतलब यही है ना, क्लास में बोलते सर कभी नहीं भूलेंगे, और क्लास खत्म होते ही, जॉब मिलते ही सब भूल जाते हैं। क्यों यार, तुम लोग भी ऐसा करोगे? नहीं सर, आप जावा अच्छे से सिखा दो बस सर, कभी नहीं भूलेंगे। जावा तो हम सिखाएंगे, जावा के अलावा भी बहुत सारी चीजें अच्छे सिखाता हूँ। सारे बैच में मैं क्या है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कोचिंग के हिसाब से नहीं पढ़ाता कि जैसे सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कोचिंग है, नहीं। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप लोग एक, मतलब कि आप लोग को कोई देखे तो वो ये फील करे कि बंदे के पास कितना नॉलेज है, वो कैसे काम कर रहा है। किसी दूसरे के ऊपर कंपनी में जब आप डिपेंड होगे ना, तब आपको इतना बुरा फील होगा, इतना ऑकवर्ड लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। वो कोई हेल्प नहीं करता है यार, कंपनी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। बल्कि अगर आप गलती से कुछ कोई चीज पूछ भी दिए कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा हेल्प कर दो, हेल्प तो जरूर कर ले, लेकिन तुरंत TL या मैनेजर से बताएगा कि मैंने इसकी हेल्प की, इससे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो तुरंत टारगेट कर लेगा आपको। तो ये काम कभी मत करना कंपनी में। अपने कॉलीग से तो कभी भी डिस्कशन मत करना, मतलब पूछना मत। हाँ, दूसरे कंपनी में दूसरा एम्प्लॉय हो, उससे फ्रेंडशिप हो तो उससे डिस्कस कर लो, वो चलेगा। क्या आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद, आप किसी से हेल्प नहीं लोगे, ठीक। उतना बस, मेरे यहाँ बस थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझाने में। बाकी मैं सारा कॉन्सेप्ट A to Z आपको बताता हूँ, लाइन बाय लाइन। कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसको आपको समझ में ना आए कि ये इसका मतलब क्या है। एक एक चीज बताता हूँ, पूरा डायग्राम, पूरा फ्लो, पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो। इसलिए तो मेरे यहाँ दिल्ली से, ये हैदराबाद, बेंगलोर के लड़के कॉल करते रहते हैं पढ़ने के लिए। अभी क्या है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, इसलिए मार्केट में कुछ लोग जानते नहीं है, और एक तो ऑनलाइन, ऑनलाइन सबसे खतरनाक, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? सिंपल है या डिफिकल्ट है, बोलो यार। हाँ, मैं इजी क्या है, बता, बस ये काम समझने आए थोड़ा। हाँ इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे देखना है। जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मूला फोकस करो। मुझे लगेगा कि आप लोग को नहीं है तो और अच्छे से ट्रेंड कर दूंगा। यह दोनों चीजें सिलेक्ट वाला, तो इस पैटर्न के लिए R=C फॉलो करना है। नेक्स्ट पैटर्न आपको बता रहे हैं, इसके लिए कैसे पैटर्न बनाना है, डिजाइन करना है, और सभी के लिए, ठीक है, सिंपल है। तो हाँ, किसने पूछा था इनर लुक और आउटर लुक कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। देखो, आपको कब लगेगा कि सर याद आ गया सर। याद आ गया? हाँ, यस सर, कैसे? यस सर, समझ गया सर कैसे होगा। सर पहले कंडीशन ट्रू की, फिर नीचे के पूरे लूप चलेगा, फिर दोबारा जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ऊपर वाले पे आ जाएगा, फिर वहां से थ्रू होगा, फिर दोबारा नीचे वाला पूरा रन होगा, फिर ऊपर आ अच्छा चलो ठीक है। देखो,
एक बार देख लो, जब आप बोल ही दिए हो तो थोड़ा सा बोल देते हैं। देखो, ये मैं एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं और मैं चाहता हूं कि 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1। तो आप मुझे फाइंड करके बताओ कि टोटल नंबर, मतलब टोटल नंबर मीन्स 1 कितने हैं, 1 कितने हैं और 2 कितने हैं, कितने डुप्लीकेट्स हैं। 1 टोटल आपको फाइंड करना है, 1 1 तो 1 एक है, दूसरा 2 है। तो कैसे पता चलेगा कि 1 1 2 है? ये तो आपको विजिबल है ना स्क्रीन पर, इसलिए अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो बताओ। अरे जा यार, दोनों काम एक साथ नहीं होता, माउस चालू ही करना पड़ता है। माउस चालू करो तो वो प्रॉब्लम। ऐसे पढ़ाने की लगता है ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ेगी क्या यार? है? हाँ, तो बताओ यहाँ कितने 1 है, क्योंकि आपको एरे में कितने एलिमेंट है आपको नहीं मालूम है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे बोलो? पहला कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट इंडेक्स मींस 0 इंडेक्स की वैल्यू आप पिक करोगे, है ना। 0 इंडेक्स की वैल्यू आपने पिक कर लिया, मान लो ये, तो 0 इंडेक्स की एलिमेंट कितना है? 1। देन इसके बाद ये 0 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो, तो 0 एलिमेंट की वैल्यू कंपैरिजन किया जाएगा किससे? 1 एलिमेंट के साथ, 2 एलिमेंट के साथ, सॉरी 2 इंडेक्स के साथ, 3 इंडेक्स के साथ, 4 इंडेक्स के साथ, 5 इंडेक्स के साथ, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा कि 1 जो है और 2, यहाँ पर 2 था ना, 2 दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो 1 मींस क्या होगा? काउंट होगा। अरे कंडीशन इफ ये लॉजिक बनाई जाती है या रटना नहीं पड़ा, कैसा भी सिचुएशन दे, कंपनी में कैसा भी सिनेरियो आ सकता है, आपको लॉजिक खुद लगानी पड़ेंगी। ये प्रोग्राम जो है सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप बेसिक प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बेसिक प्रोग्राम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो लॉजिक कैसे लगाएंगे। कंपनी में कम टाइम पे अगर आपको हाई पैकेज और इंक्रीमेंट ज्यादा चाहिए तो लॉजिकल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर लॉजिक नहीं लगा पाएंगे ना किसी भी चीज में, कॉन्सेप्ट में, तो समझ लीजिए कितना भी आगे जाएंगे, टाइम जैसे ही आएगा टाइम के अकॉर्डिंग आप पीछे हो जाएंगे सभी से। तो अगर बैकएंड डेवलपर है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत छोड़ना, लॉजिक खुद से लगाओ, ठीक है। तो समझो क्या सिनेरियो हो रही है, इसको कंपैरिजन किया जाएगा। कंडीशन बस यार, तो फर्स्ट लूप, तो इसको हम एक लूप में, आउटर लूप में रख सकते हैं ना, किसको? तो आउटर लूप में इसको रखा। देन इसके बाद हमने एक इनर लूप बनाया, क्या करने के लिए? इनर लूप में चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट 1 इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पास? 2। इफ कंडीशन, ये कंडीशन में रखेंगे यहाँ पास, तो 1 इक्वल टू 2। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1।
सेकेंड एलिमेंट 2 क्या इक्वल टू है, इक्वल है नहीं, तो काउंट काउंट होगा, काउंट करो, प्लस 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 प्लस, इधर काउंट वेरिएबल बना लो, इंट काउंट इक्वल टू 0 0 प्लस 1। अगर यस कंडीशन ट्रू होगा तो काउंट होगा, नहीं होगा तो काउंट नहीं होगा। समझ में आया? तो फर्स्ट लूप आउटर लूप, देन इसके बाद ये जीरो इंडेक्स से कंपैरिजन, 1 इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से, 3 इंडेक्स से, नहीं तो यहाँ पास लास्ट इंडेक्स में 1 था ना, यस कंडीशन ट्रू, तो काउंट क्या होगा, यहाँ पास +1 था, पहले से ले लो, +1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, इक्वल टू 2। यस कंडीशन ट्रू, काउंट प्लस कर दो, काउंट में +2 हो गया, यस। देन इसके बाद सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट 1 का जो है आउटर लूप का फर्स्ट एलिमेंट एग्जीक्यूट हुआ, देन इनर लूप का कितने एलिमेंट चलेंगे कंपैरिजन, 1 2 3 4 5 टाइम, 5 टाइम मीन्स जितनी भी लेंथ होगी। तो आउटर लूप कितने टाइम हो रहा है यार, 1 टाइम, और इनर लूप कितनी हो रही है, एरे डॉट लेंथ, एरे की जितनी भी लेंथ होगी उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट से हमको कंपैरिजन करना है। तो आउटर लूप में चलेगा 1 एंड इनर लूप में अगर 10 साइज होगी तो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 10 टाइम कंपैरिजन होगी। देन इसके बाद आउटर लूप इंक्रीज होगा 2 मीन्स यहां से सेकेंड एलिमेंट 2 2 के साथ फिर से कंपैरिजन, किससे, सारे एलिमेंट के साथ, सारे एलिमेंट के साथ होगा। तो बताओ 2 के साथ जो कंपैरिजन होगी, तो यहाँ पास कंपेयर किया जाएगा 2 इक्वल टू 1 के साथ होगा, तो 1 कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, यहाँ आ गया 2 2 इक्वल टू 2 कंडीशन 1, काउंट यहाँ होगा 1 1, यहाँ पास 2 हो गया, ठीक है, 2 इक्वल टू सॉरी 1 1 होगा ना, 1 फर्स्ट 1 देन +1 कितना होगा 2, देन नेक्स्ट यस 2, तो ये हो जाएगा 3, फिर इसके बाद नेक्स्ट 4 प्लस प्लस होता जाएगा ओल्ड वैल्यू के साथ, ठीक। तो कितने हो गए, सॉरी 3 था ना, तो 3 काउंट हुआ, यस। इसके बाद अगर नेक्स्ट और भी एलिमेंट होंगे तो वो एलिमेंट पिक किया जाएगा 3 के साथ कंपैरिजन, सभी के साथ। तो ये देखिए एक लूप ये एग्जीक्यूट हो रहा, दूसरा लूप जो चल रहा है ये एग्जीक्यूट हो रहा, समझ में आ रहा है, दो लूप क्यों चला रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं इंक्रीमेंट करने के लिए, रो को इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब कंपैरिजन करने के लिए किससे कंपैरिजन करना है, दूसरा लूप चला रहे हैं इनर लूप किसके लिए, इनर जो कंडीशन हमको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। अब समझ में आ रहा, इनर लूप और आउटर लूप, तो यहाँ पास दो चल रहा है ना, एक इनर लूप चल रहा है इसको बोलते हैं आउटर लूप, और ये जो चल रही है आपकी 1 1 2 3 4 5 6 ये क्या चल रहा है, इनर लूप। क्लियर हुआ यार? तो ऐसे सिचुएशन में कैसे कंपैरिजन करोगे, हेलो अरे किसका किसका क्वेश्चन था, इनर लूप आउटर लूप, नहीं समझ में आया? बुढ़िया क्या कहाँ है छोटी, नहीं तो अब वो मार्केट गई है। दीक्षा साहब अंडा लेने गई ना, साक्षी म्यूट कर लिया करो यार। अरे धीरज समझ में आया तुमको, और किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो, यस सर, इनर यस लूप सर। तो रेस्पॉन्स किया करो यार। सर मैंने बोला 2 बारी सर। अच्छा वो साक्षी के साथ अनम्यूट कर दी थी ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। और किसी को डाउट, आउटर लूप इनर लूप क्यों लगाते हैं? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? देखो कल बताऊंगा आगे का फॉर्मूला। और हाँ लेफ्ट एंगल देखो, लेफ्ट एंगल बता देता हूँ, राइट एंगल हो गया, लेफ्ट एंगल का शॉर्ट। इसमें क्या करोगे डायनेमिक बनाने के लिए, अच्छा ये फ्रंट एंड वालों का लिंक सेंड कर दो, नहीं तो फिर क्या है कि वो वेट करते रहते हैं, उनको लिंक नहीं जाएगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। वो क्या है, सोचते हैं फ्राइडे ऑफ रहता है तो छुट्टी होगी।
कल क्लास है हमारी, सैटरडे संडे होगी सर क्लास? नहीं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। वो प्रोजेक्ट की क्लास चलेगी, वो प्रोजेक्ट वाले बैच का रहता है। जब आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो आप लोगों का सैटरडे संडे भी क्लास चलेगी कंटिन्यू। CJ5 में ज्वाइन। जावा का बैच स्टार्ट करना है यार। आप लोग स्टूडेंट ही रेफर नहीं कर रहे, बताओ कैसे स्टार्ट करें? आयुष क्या है, नैनिका, साक्षी ने तो एक को रेफर किया था, वो तो शायद फीस सुन के ही भाग गई। सर बात हुई थी ना आपकी? हाँ बात तो हुई थी, लेकिन दोबारा उसने कॉल नहीं किया। वो लोग मुझे समझ में सर आ गया फीस भी बहुत हाई है। हाँ वो उसको लग रहा हाँ। था। अब आप देखो साक्षी, मैं कितना मेहनत करता हूँ। इतनी सारी चीजें, इतने कॉन्सेप्ट है। 1 महीने का 2 महीने कोर्स नहीं है ना कि मैं 1-2 हजार में पढ़ा दूं। सारी चीजें समझानी पड़ती है। और एक कोर्स मेरे पास है नहीं कि मैं सिर्फ जावा ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी पड़ती है। अब आप तो बोलोगे सर मुझे जावा पढ़ाते, लेकिन मेरे पास सारे स्टूडेंट जो है वो फुल स्टैक के हैं। मुझे फुल स्टैक के हिसाब से बतानी पड़ती है सारी चीजें। स्पेशल सिर्फ जावा कहाँ, कॉलेज, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट हो तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मेरे पास वर्किंग एम्प्लॉय भी होते हैं। किसी को जॉब चाहिए उसके लिए होते हैं, स्टूडेंट ही नहीं होते ना सिर्फ। तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्या डेप्थ में बताने पड़ते हैं। हाँ राइट एंगल देखो। राइट एंगल में हाँ डिक्रीज करेंगे, गुड। लेकिन कंडीशन चेंज है, देखो। राइट एंगल में मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टार, उसको फोकस करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये प्रिंटिंग है। जैसे मैं प्रिंट करूंगा वैसे जेवीएम भी प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैंने क्या किया, स्पेस 1 2 3 देन स्टार। सही है। स्पेस 1 2 3, सॉरी इधर जा रहा, ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्पेस होगा, नो स्पेस, स्टार 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 3 स्टार, शायद ऐसे कुछ होगा, मैं इधर से ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा एक इधर रहेगा स्पेस, समझ में आ गया? इधर स्पेस डिजाइन। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पास किया 1 स्पेस, देन सेकेंड स्पेस, देन थर्ड स्पेस, किधर चला गया, एंड लास्ट में आपका प्रिंट होगा। तो जब आप एक स्पेस प्रिंट करोगे तो ये बताओ, ब्राउजर बोल रहा हूँ, कंसोल पे डिस्प्ले होना चाहिए ना 1 स्पेस, देन 2 स्पेस, इसके बाद 3 स्पेस में आपका आना चाहिए स्टार। इसी तरह से 1 स्पेस देन 2 स्टार, नो स्पेस 2 स्टार। तो इसकी कोडिंग कैसे करोगे? कितने लूप चलाने पड़ेंगे, कौन बताएगा कितने लूप चलेंगे? हम्म कितने इनर लूप, कितने आउटर लूप, फटाफट सर बताओ। एक इनर और एक इसको आउटर कौन सा, 2 होंगे सर। एक इनर एक आउटर। और बताओ साक्षी, सर नैनिका, है क्या ये? देखो तो पहले। तुमको तो, तुम मार्केट जा रही थी ना अंडा लेने? सर कौन? तुम जा रहे थे ना मार्केट, तुम कैसे आ गए क्लास में? सर क्लास ही तो कर रही हूँ। अच्छा क्लास कर रही थी, मैं सोचा कि मम्मी तुम्हारी बोली कि जाओ साक्षी अंडा लेके आओ। नहीं सर, मैं तो ऊपर क्लास कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, म्यूट करके बात किया करो ना। तो बताओ, इधर देखो, प्रिंट करना है यार, ये पैटर्न 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 प्रिंट करना है, दिख रहा है? राइट एंगल, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि फ्रंट एंड का बैच स्टार्ट हो रहा है।
टाइम होने वाला है। फ्रंट एंड वाले सारे आ गए स्टूडेंट। हाँ सर 8 होगा। 8 हो गए। चलो इसके लिए सिंपल देखो, फटाफट मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट। अरे फर्स्ट आउटर लूप कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप में क्या चलेगा, कितने प्रिंट करना है, तो स्टार इंट आई इक्वल टू 1, सर हम तो क्लास कर रहे हैं। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस। ठीक है, एक लूप चलानी है आपको, फॉर लूप, किसके लिए, ये जो प्रिंट करेगा आपका, स्पेस प्रिंट करा लो। स्पेस प्रिंट के लिए दूसरा लूप चलता है, फॉर लूप, ये प्रिंट होगा स्टार के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेस प्रिंट करोगे 1 2 स्पेस, देन इसके बाद लूप बाहर, यहां से बाहर होगा, सेकेंड लूप, इनर लूप, सेकेंड लूप एग्जीक्यूट होगा, देन प्रिंट 1 स्टार, देन अगेन रो 1, फिर बाहर आउटर लूप में, आउटर लूप इंक्रीज होगा, सेकेंड रो, फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो, स्पेस प्रिंट, कितना स्प्रिंट स्पेस, 1 स्पेस प्रिंट, देन टर्मिनेट होगा लूप, सेकेंड लूप, सेकेंड इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट करेगा 2 स्टार, देन इसके बाद आउटर लूप, कंट्रोल आएगा आउटर लूप में, फिर कंट्रोल कौन सा है यहाँ पास, प्रिंट कंडीशन चेक किया जाएगा, यह कंडीशन ट्रू या फॉल्स, नहीं फॉल्स, तो नो स्पेस, यस, इधर जाएगा 3 क्या करना है, 3 टाइम स्टार प्रिंट करना है। समझ में आया, करवाओ, कर लोगे, सिर्फ आपको यहाँ पास वैल्यू देनी है, तो लॉजिक कल लगाना आप लोग। आउटर लूप मैंने बता दिया है, इनर लूप स्पेस प्रिंट कराना और स्टार प्रिंट कराना। क्लियर, हेलो, यस सर। बना लोगे, यस सर। यस सर। तो j इक्वल टू 3 -1, j greater than equal to I, j minus minus, S out, print कर स्पेस, कंडीशन नेक्स्ट, इंटू ij, k ले लो, k इक्वल टू, यहाँ पास प्रिंट कराना 1 से ना, 1, देन k लेस देन इक्वल टू I, k प्लस प्लस, प्रिंट करो एस आउट स्टार, इधर एक लाइन ब्रेक, प्रिंट एलन नहीं चाहिए हमको, सिर्फ प्रिंट चाहिए, प्रिंट प्रिंट एलन में क्या होता है, न्यू लाइन चला जाता है, एस आउट, इस एक एम्प्टी स्पेस, दिस ये कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है यार, यही है, तो 3 - 1 नहीं होना चाहिए, j की वैल्यू सर 3 - 1। 3 - 1 सही है, कितना 1 2 3 3 रो है ना, सॉरी j की नहीं, i की रहेंगी, 3 नहीं होनी चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तो तीसरा, ठीक है, बाकी सही था। 3 - 1 होगा तभी ना डिक्रीमेंट हो गया, स्पेस 3 मतलब थर्ड रो से लेंगे, जो होगा 3 - 1, 2 टाइम स्पेस, 2 स्पेस प्रिंट होगा ना, देन इसके बाद
2 माइनस 1, Yes, sir. यहाँ पास इस तरह से फिर डिक्रीमेंट होगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पास 1 होगा। जितने रो होंगे उतना, अगर यहाँ 4 रो लोगे तो 4 माइनस 1 होगा, ठीक, 4 होगा तो 4। अभी मैं डायनेमिक नहीं बता रहा, स्टैटिक ही स्टैटिक ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4, तब बताओ क्या होगा, ये 4 के साथ 5 लोगे तो 5 माइनस 1, 1। एक क्या है, लास्ट रो जो है, देखो लास्ट रो में हम क्या कंप्लीट प्रिंट कर रहे हैं ना, लास्ट रो कंप्लीट स्टार हो रहा है, इसलिए -1 कर रहे हैं। ये अब एक स्पेस के बाद अगर मैं स्पेस लगा दूं, स्टार के बाद स्पेस, लॉजिक देखो, क्या पिरामिड प्रिंट हुआ? हाँ, Yes, sir. तो 2 प्रोग्राम में मैंने 3 प्रोग्राम कर दिए कि नहीं? पिरामिड ये बता दे। स्पेस से ऐसा क्यों बन गया सर? अरे यार, एक स्पेस इधर जाएगा तो ये सारे ये स्पेस होंगे ना स्टार के बाद, तो ऑटोमेटिक यहाँ स्टार प्रिंट किया था लेफ्ट, 1 स्पेस ऐड कर दिया, 1 स्पेस ऐड होगा तो साइड में जाएगा ना, 1 स्पेस रिमूव करोगे तो स्टार यहाँ से Yes, यहाँ आ sir. जाएगा, Yes, sir. Yes. तो इसलिए पिरामिड। तो लॉजिक काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग करो, बेहतरीन, स्मार्ट बनो, ठीक है, रट्टा मत मारो कोई भी चीज को। क्लियर? चलो, फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूलाज मैंने बताया, और कल बाकी देखो 2 दिन छुट्टी रहेगी आपका, सैटरडे संडे, सारे प्रोग्राम्स आप बनाना, प्रैक्टिस करना, ये जो ये मैंने जो दिया था इस तरह से प्रिंट करने का, ठीक है। नहीं होगा मैं बताऊंगा, इसमें एक टॉप में रो होगा, लूप उसके लिए चलेगा, आउटर लूप, एक इनर लूप, मतलब इनर लूप चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आउटर लूप, मतलब इसके 2 लूप चलेंगे, आउटर लूप 1, आउटर लूप 2। तो एक मैंने आपको बता दिया, एक देख के आपको लग रहा होगा कि ये सर इजी है। नीचे वाला प्रिंट कराने के लिए एक लूप और चलाएंगे, तो उसको क्या डिक्रीमेंट करते जाएंगे, स्पेस दे देंगे, सारी चीजें सारी, तो ऊपर और नीचे, तो लूप का कमाल है, लूप कीजिए, बनाइए, ठीक है। चलो, मिलता है मंडे को, और न्यू बैच के लिए स्टूडेंट से बात कर लेना यार, जावा का बैच स्टार्ट करना है, ठीक। धीरज आप भी बात कर लेना, साक्षी आपके भी स्टूडेंट होंगे साथ में पढ़ने वाले, ठीक। चलो, ओके बाय। बाकी लोग रुके फ्रंट एंड वाले। HTML क्लास नोट्स, एक नोट्स में दूसरा ले ले रहा हूँ, काफी लेंदी हो गया यार। चलो, HTML का मेरे को लग रहा है, चलो HTML के बाद CSS की क्लास लेंगे तो अलग हो जाएगा। सभी लोग आगे। हाँ, कुछ टैग बस बाकी रह गए थे, कौन कौन से टैग? सॉरी यार, आज कितना तारीख हो गया?
एक टैग है वो है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग से पहले सोच रहा हूँ कि मार्क्यू वीडियो टैग। इसको अभी स्किप करो, थोड़ा सा सीएसएस की क्लास बता दें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक इमेज टैग देखो, इमेज टैग मैंने बताया था, इमेज टैग, इमेज के बारे में IMG टैग्स नहीं ना। इमेज टैग देखो, इमेज टैग के बारे में पहले देखते हैं। अच्छा, ये लेआउट बता रहा था क्या आपको? लास्ट टाइम मैंने लेआउट बताया था। हाँ सर, लेआउट बता रहे थे आप, हेडर फुटर। अच्छा, ये है सारे लेआउट जो है। हाँ हाँ हाँ, ये सारे जो टैग्स कहलाते हैं ये सिमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स? विश्वास, क्या नाम है? विश्वास, विकास, विश्वास। यस सर। सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बताओ, क्या होते हैं सिमेंटिक सिमेंटिक एलिमेंट्स? एलिमेंट हमारे जो टैग्स होते हैं उनको ना यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द ब्राउजर एंड द डेवलपर्स दैट अंडरस्टैंडिंग इजीली विद द कोड and which of the selection the header, footer, nav, section, articles and etc. मेन पर्पस बताओ, मेन पर्पस क्या है? वो तो ठीक है ब्राउजर के लिए। मेन पर्पस, मेन पर्पस क्या है? सिमेंटिक एलिमेंट्स बनाने का मेन पर्पस, रीजन क्या है? क्यों सिमेंटिक एलिमेंट? रीजन तो नहीं पता सर। अपने देखो, आज की डेट में हर कोई चाहता है कि हमारी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जो वो एसईओ फ्रेंडली हो, है ना? यस यस यस। तो एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए हम सारे ये टैग्स को सिमेंटिक एलिमेंट टाइप का बनाए, ताकि जितने भी टैग्स होंगे सिमेंटिक होंगे, तो जब भी सर्च किए जाएंगे तो वो सेक्शन, वो पोर्शन तुरंत लोड करके दिया जाएगा सर्च के लिए। बट सर मेरा ना एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने सिमेंटिक टैग पूछे थे तो मैंने उनको ये भी बताया था कि हेल्प होती है ऐसी रिगार्डिंग भी। हाँ, उन्होंने वो बोला था सही है। और कोई रीजन बताओ, तो मैंने उनको हाँ, फिर वाला बताया था जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो कह रहे थे नहीं ये गलत है। कौन सा? पता नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, आंसर तो दिया ही नहीं, अरे नहीं आप गलत बता रहे हैं। क्या एसईओ फ्रेंडली? नहीं, मैंने ऐसी फ्रेंडली भी बोला था, फिर मैंने उनको बोला था ब्राउजर एंड डेवलपर दे आर अंडरस्टैंडिंग इजीली विद द एरिया ऑफ द कंटेंट, बट कह रहे थे नहीं ये राइट आंसर नहीं है। मैंने कहा गूगल पे भी चेक किया था मैंने, यही निकला था उस पे भी। नहीं, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली मेनली हम बनाते हैं। देखो क्या है कि जो इससे पहले HTML4 वर्जन था, HTML4 में जो सिमेंटिक एलिमेंट काफी लेस थे। जो इसमें क्या है, वहां हमें लेआउट बनाने पड़ते थे HTML4 में, तो डिवीजन प्लस क्या बोलते हैं, CSS की हेल्प से बनाए जाते थे। डिव टैग, मार्जिन, पैडिंग सेट करके, है ना? तो ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है, सेक्शन, नैव, मेन, ये सारे एलिमेंट जो है आपके HTML5 के हैं। ठीक है, HTML5 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? आइडिया है HTML5 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? टैग्स ऐड हुए हैं इनपुट के, हाँ, एंड ये सिमेंटिक एलिमेंट ऐड हुए हैं, और इसका जो डॉग टाइप था वो काफी छोटा हुआ है। हाँ, लेस हो गया, ठीक है। और बटन्स में स्पैन टैग है, बटन में इमेजेस हाँ वगैरह लगा सकते हैं, तो यस। काफी चीजें इसमें एनहांस की गई है ना। तो मेन रीजन है एसईओ फ्रेंडली बनाने का कि आपके सिमेंटिक टैग, क्योंकि जो भी आप यूज करते हैं
एसईओ फ्रेंडली सर्च इंजन के लिए, तो पूरे ब्राउजर में मेटा टैग में हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है ना। मेटा टैग ब्राउजर एसईओ के लिए सारी इंफॉर्मेशन लोड करनी पड़ती है क्या, हेड सेक्शन में। लेकिन हमारे पेज में भी हेड सेक्शन है सर, क्या बोलते हैं, टैग्स हैं, H1 टैग, div टैग, सेक्शन टैग। अगर इसमें से अगर कोई आर्टिकल्स अगर कोई सर्च करता है तो क्या हम चाहेंगे ना कि हमारे पेज से भी सर्च करके वो चीजें कंटेंट लोड किया जाए। हेडिंग, ये हेडिंग दिया कंज्यूमर पॉलिसी। अगर कोई कंज्यूमर पॉलिसी सर्च करता है तो बताइए ये कंटेंट सर्च होना चाहिए, सर्च में आना चाहिए ना, हेडिंग है ना आपके पेज से। तो इसलिए हमारे जो टैग्स बनाए गए हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं अभी आगे जब डायनेमिक कंटेंट बनाते हैं, जब डायनेमिक जावास्क्रिप्ट में आपको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, HTML क्लासेस चल रही है, तो स्मॉल टॉपिक है, सारी क्लासेस आगे चल के आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो बेसिक देखो अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। हाँ, क्या टॉपिक बताना था, क्या डिस्कस करना था यार। स्टाइल्स के बारे में बताना था क्या, मैंने इसको क्यों ओपन किया था बताने के लिए यार। इमेज टैग, ओके। इमेज टैग शायद मैं नहीं बता पाया हूँ आप लोगों को। एक इमेज टैग देखो, इमेज टैग में आता है SRC, वो रिसोर्स, दूसरा अल्टरनेट, कोई नेम वगैरह दे सकते हैं इसके अंदर। SRC क्या है, वो रिसोर्स क्या है जहां इमेज अवेलेबल है। इमेज तो आप अपने पेज पर यहाँ पास कोई भी इमेज लोड कर दीजिए, कोई फोल्डर नेम देके। देखो जैसे कि मैंने फोल्डर इमेज एक फोल्डर बनाए। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई सा भी पेज इससे, ये मेरे पास कुछ इमेजेस ऐसे ही हैं, तो मैं एक इमेज ये है और दूसरा इमेज ये, तीसरा ये। जिसके कुछ लंबे नेम है, रिनेम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इमेज टैग देखो, फोल्डर नेम क्या है आपका, कौन से फोल्डर में अवेलेबल है आपके क्लास पाथ ये है जिधर आपका ये फोल्डर स्ट्रक्चर इमेज में आपका एंगुलर, कोर जावा एंड restaurant.jpg। तो SRC में सबसे पहले स्पेस क्या प्रिंट करेंगे, डॉट डॉट जो आप देंगे, जैसे कि डबल डॉट, ये आपके फोल्डर लोकेशन में चला जाता है। करंट डायरेक्टरी डॉट, सिंगल डॉट मीन्स जहां पास आप अवेलेबल है उसी से। तो आपका जो इमेज है मीन्स HTML5 layout.html अवेलेबल कहाँ है, बार मतलब सेम फोल्डर में, ठीक है, HTML5। तो इसमें ही आपका इमेज है ना, इमेज फोल्डर, सेम डायरेक्टरी सेम फोल्डर। कैसे पता चलेगा कि आपका सेम डायरेक्टरी सेम फोल्डर, देखो बताता हूँ। इमेज खोल जाओ,
एक सेकेंड, यहाँ से चलो, कहाँ डबल डॉट लगाना है, कहाँ सिंगल डॉट लगाना है, देखो डिफरेंस क्या है। क्या नाम है आपका बैच? जावा फुल स्टैक फ्रंट एंड एंगुलर 3 और वर्क स्पेस। कौन सा है? HTML5 लेआउट। तो करंट फोल्डर है ना, सॉरी करंट डायरेक्टरी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। सेम डायरेक्टरी में कौन सा फोल्डर? इमेज ये कौन से डायरेक्टरी में है? डिफरेंट डायरेक्टरी में, इमेज डायरेक्टरी में, है ना। अगर सेम डायरेक्टरी में जो फाइल है आपका, जो फाइल प्रेजेंट है, इसमें से कोई सा भी फाइल एक्सेस करना है तो सिंगल डॉट। अब इससे बाहर है, इस डायरेक्टरी में नहीं है, इसके बाहर है, तो डबल डॉट। करंट डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए डबल डॉट यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पास एक HTML1 फाइल, ये सारे फाइल्स है, इस फाइल्स में से कोई सा रिसोर्स एक्सेस करना है तो डबल डॉट। ये HTML पेज एक्सेस करना है तो डबल डॉट, बाहर आने के लिए, ठीक है। तो देखो ये इमेजेस, इसमें एक इमेज है ना, दोनों इमेज को कैसे एक्सेस करेंगे, दोनों को देखो। एक करंट डायरेक्टरी के लिए है, दूसरा इमेज। अगर मैं सिंगल डॉट लिखूंगा तो बताइए ये सिंगल डॉट में वो इमेज मिलेगा? नहीं, इसमें तो 3 है, तो कैसे हो गया सिंगल डॉट? करंट डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। डबल डॉट मीन्स आप बाहर चले जाएंगे एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में, देन इसके मीन्स पीछे चले जाएंगे। इमेज के अंदर आपका HTML पार्सिंग, समझ में आया? सिंगल डॉट, डबल डॉट। हेलो, कंफ्यूज हो जाओगे क्या? बहुत से लोगों को आता होगा इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये पेज क्या है? विड्थ और हाइट, इसकी एक्चुअल साइज आ रही है, बट हमें इमेज की विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी कि आपको इमेज जो लोड करनी है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ हमने ले लिया सपोज 200 पिक्सल और हाइट भी समथिंग 200 ले लिया, या हाइट ले लिया, चलो 200 ले लो, 200 पिक्सल। और इसी तरह से विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। तो इमेज की विड्थ और हाइट लिया हमने, तो 200 पिक्सल आ रहा। ये इमेज क्यों लोड नहीं हुआ यार? अच्छा सॉरी, वो एक्चुअली वो हमारे वर्क स्पेस में नहीं है, इस वजह से शायद लोड नहीं हो रहा। यहाँ कौन सा वर्क स्पेस हमने लोड किया है? ANG3, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, PNG पार्सिंग है ना, अभी हमारे वर्क स्पेस में नहीं है, फोल्डर में, तो इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं अपने वर्क स्पेस में, चलो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, क्या प्रोजेक्ट नहीं है, ये अलग अलग इस वजह से ले रहा, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास क्या है? फोल्डर इमेज, तो यहाँ इमेज मैं भी चेंज करता हूँ, डबल डॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट काफी एक्सेस कर लेता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट के लिए इसको यहाँ से, सॉरी क्या नाम है, इमेज पार्सिंग। सेकेंड इमेज क्या है? ठीक, इस तरह से विड्थ एंड हाइट आपने सेट किया था। इसमें विड्थ और हाइट, इसमें अगर क्लिक करने पर मैं चाहता हूं कि एंगुलर पे कोई क्लिक करे या कोर जावा पे क्लिक करे तो कोर जावा का पेज ओपन हो, और एंगुलर पे क्लिक करे तो एंगुलर के लिए इंफॉर्मेशन ओपन हो। तो
इमेज को लिंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिंक बनाएंगे इसमें? इमेज बताओ, इमेज को लिंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कल मैं लास्ट टाइम बताया था, कैसे इसको लिंक कैसे बनाओगे, कौन सा टैग यूज करोगे लिंक के लिए? हेलो बताओ विश्वास, तुम एक तो फ्रंट एंड वाले हो, बाकी तो सब फ्रेशर है। सर एंकर टैग यूज करके। हाँ एंकर टैग यूज करेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना यार एंकर टैग के बारे में। चाहे इमेज हो, हेडिंग हो, बॉडी हो, विड्थ हो, सॉरी हेडिंग हो, और कोई डिवीजन हो, कोई पैराग्राफ हो, किसी को भी लिंक में, बटन को भी लिंक में। लिंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटन ही लिंक बन सकता है, कुछ भी लिंक बना दो, ठीक है, कोई भी पेज। तो जहां अब हम इस इमेज को लिंक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल एक्स, एंकर टैग। इस एंकर टैग के अंदर, ये टैग ना, इस टैग के अंदर हमारी इमेज, रिसोर्स क्या है? इस लिंक पर, इस इमेज पर क्लिक हो तो रिसोर्स क्या है, इस कहाँ जाना चाहिए? रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस जो एचरेफ है, कौन सा पेज लोड हो? कोई पेज है आपके पास? यहाँ देखिए लिंक, लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब यह लिंक, ये फिंगर बन के आ रहा है, हैंड, ये रिप्रेजेंट करता है आपका लिंक। तो लिंक पे क्लिक होने पर हम चाहते हैं कि एक फाइल क्रिएट हो, क्या नाम से, सॉरी इस फोल्डर में नहीं, वर्क स्पेस चूज करो, इमेज में एक फोल्डर लो, क्या नाम से, क्या नाम ले लिया, क्या चीज के लिए लेयर है? इमेज लोड के लिए ना। फाइल, फाइल नाम से ले लेते हैं, इसमें हम रखते हैं core java.html, core java.html। सेकेंड फाइल क्या है? angular.html। दो फाइल। कोर जावा में क्या है? कोर जावा में HTML5 HTML5 क्या यूज करेंगे? H1 टैग कुछ भी ले लो अभी फिलहाल के लिए, H1 वेलकम टू कोर जावा, एंड एंगुलर में H1 टैग वेलकम टू, ठीक है। दो फाइल है, दोनों को रिसोर्स हमें कहाँ से एक्सेस करना है? इस लेआउट से। तो लेआउट में href क्या है? डॉट करंट डायरेक्टरी, फाइल नेम क्या है? ये कोर जावा का है ना, तो कोर जावा। नेक्स्ट डॉट दिस फाइल एंगुलर, ठीक है। तो रेफरेंस हमने दिया, ये रेफरेंस है, ये आपका इमेज रिसोर्स है जहां से इसकी विड्थ और हाइट। चलो देखें इधर से, ये आपका लिंक है, लिंक पे क्लिक करें, कौन से पेज पे गए? वेलकम टू कोर जावा। बैक एंगुलर पे, वेलकम टू एंगुलर। तो आप अपने पेज से किसी दूसरे पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, किसमें? करंट पेज से, है ना। अगर इस पेज पे बैक आना है तो इस पेज पे बैक आना है, जैसे कि यहाँ पास एक बैक बटन चाहिए कि यहाँ पास आने के बाद हमें इसको, यूजर को यहाँ नहीं जाना पड़े,
यहीं से बैक करे तो उस पेज पर आ जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा यार? बैक के लिए बोलो, कौन लॉजिक बताएगा? क्या नाम है? चलो किसी से पूछते हैं थोड़ा सा। किससे? फैजान बताओ। वापस बैक आना है सेम होम पेज पर। होम पेज पे बैक आना है तो कैसे क्या करेंगे बोलो? फैजान अवेलेबल हो? नहीं। जी सर, हूँ सर, सुन रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? जैकी, जैकी बोलो। नहीं बैक पता आना है? सर। नहीं। नैनिका, साक्षी, सुजीत, सुजीत आप ट्राई करो, बताओ। इस पेज से हमें बैक जाना है होम पेज पे, कैसे जाएंगे बैक? बोलो सुजीत। नहीं आइडिया? नो आइडिया सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। कुणाल आप ट्राई करोगे? आकित, शानू, अहमद सानू, बैक जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बोलो? सानू। हम्म। हाँ हाँ, वही वही करना था जो मैंने यहाँ लिखा है, सेम पोजीशन वही चीज आपको बैक में लगाना है। थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो। देखो इस पेज से जाने के लिए हमने क्या किया? करंट पेज से सीजे पेज में जाने के लिए हमने क्या किया? एक लिंक बनाया ना, उस लिंक का रिसोर्स दिया। तो आप भी उस पेज से इस पेज में आने के लिए क्या होगा? इस पेज में जाओ, एक लिंक बनाओ और इस पेज का रिसोर्स दो, तो वापस इस पेज पर आ जाएंगे। क्या पॉसिबल है या नहीं? अरे रिसोर्स दो ना उसका। ए टैग रिसोर्स नेम क्या है? अब इससे बाहर जाना है हमें, डबल डॉट क्या है? HTML लेआउट। अब यहाँ पास मैसेज डिस्प्ले कराना है या बटन लेना हो तो बटन लो, स्पेन टैग लेना, कुछ भी लेना हो तो हमें सिंपल यहाँ पास लिखना है क्लिक, क्लिक लिख सकते हैं या फिर मैसेज देना हो गो टू होम पेज, तो सिंपली होम पेज पे चले जाएंगे। और कुछ करना है इस पेज के लिए? एंकर टैग सिंगल डॉट जो है ये करंट फाइल के लिए, मैंने जो बताया था आपको, ये करंट फाइल के लिए एक्चुअली है। अब इस फाइल से बाहर आना है, क्योंकि इस फाइल से बाहर आने के लिए हमने क्या बताया था? डबल डॉट फाइल से बाहर आ गए और HTML फाइल गो टू होम। क्लियर यार? ये देखो गो टू होम पे आ गए, गो टू और जावा से भी, इससे भी बाहर, एंगुलर से। समझ में आया यार? क्या ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? सबसे आसान है HTML CSS, थोड़ा सा डिफिकल्ट जावास्क्रिप्ट, थोड़ा और डिफिकल्ट टाइप स्क्रिप्ट, बहुत आसान है एंगुलर, उससे भी आसान है रिएक्ट। क्या सही बोला है विश्वास?
यस सर। सही ना? सर वैसे तो देखा जाए तो रिएक्ट और एंगुलर थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को फिलहाल अभी। नहीं, रिएक्ट और एंगुलर सबसे आसान है, बहुत इजी है। क्योंकि वो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है काफी इजी होती है, क्योंकि हमारे जो भी लेंदी वर्क होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। और जो भी हमारी बेस टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये बेस है, ये काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन, सारे लॉजिक खुद अप्लाई करने हर एक चीज के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो सारा चीज प्री डिफाइंड होता है ना, सब कुछ बना के दे देता है, बस आपको हाँ यूज सर। करना है। यस। तो इसलिए एंगुलर और रिएक्ट काफी इजी है, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट डिफिकल्ट है ना। तो जो कंपनी में जाओगे तो इंटरव्यू में फ्रेशर से क्या पूछे जाते हैं, एंगुलर नहीं पूछेगा, वो आपसे जावा स्क्रिप्ट के ही पूछेगा, डायनेमिक कंटेंट बनवाएगा। और HTML CSS क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि HTML CSS के बेस पे ही एंगुलर या रिएक्ट वर्क करता है, ये बेस है। ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी एंगुलर रिएक्ट पढ़ लो, जब तक आपका HTML CSS का नॉलेज सही नहीं है तो आप कुछ भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोडक्ट। ठीक है, देखो अब यहां चलते हैं कोड पे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो गया। एंकर टैग और रेफरेंस, इमेज टैग क्लियर हुआ। इमेज टैग से क्या होता है, इमेज, ये ऑल्ट मींस अल्टरनेट, कुछ अल्टरनेट देना चाहते हैं, जैसे कि ये क्या है, इमेज है। जैसे कि जब भी कंटेंट जब ब्राउजर पे लोड होता है तो उस टाइम पे नेटवर्क इशू हो सकते हैं, या सर्वर से डेटा फेच नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कोई भी रीजन, कोई एक्सेप्शंस आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कोर जावा इमेज, है ना, कोर जावा इमेज यूजर को, इधर एंगुलर इमेज। अब मैं कोर जावा और एंगुलर इमेज दोनों क्या करता हूँ, डिलीट कर दे रहा, ठीक है। यहाँ देखो, तो कुछ मैसेज शायद कलर वाइट आ रहा, बट मैं अब देख लो जूम करके क्या लिख के आ रहा है, ये कोर जावा इमेज है और ये एंगुलर का इमेज, बट वो इमेज लोड नहीं हो पा रहा, नेटवर्क इशू, ठीक है। तो आप कोई प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले करा सकते हैं, मैसेज देके यहाँ पास Ctrl+Z, बाकी जब लोड होगा तो इमेज दिखेगा। नेक्स्ट देखो, अब इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, उसके लिए हम CSS पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ टैग्स हैं हमारे पास, जैसे मेन सेक्शन में HR, यहाँ पे HR ले लेते हैं या नीचे, और एक वीडियो या ऑडियो या फिर एम्बेड क्या होता है, किसी को आइडिया है एम्बेड के बारे में, विश्वास? यस सर। एम्बेड क्या होता है, एम्बेड टैग पढ़े हो, एम्बेड टैग के बारे में? एम्बेड टैग यूज नहीं किया, एम्बेड टैग यूज नहीं की, नहीं ठीक अभी है। तक नहीं। वीडियो ऑडियो सर करें, वीडियो मैपिंग और अच्छा, वो तो यूज करें। ठीक है। देखो कुछ टैग्स हैं, जैसे कि हमारे पास वीडियो टैग अप्लाई करने से क्या होगा, HTML5 में ही है वीडियो टैग, एक होता है वीडियो टैग, आपके पास वीडियो होना चाहिए, अभी हमारे पास वीडियो नहीं है तो वीडियो टैग के बारे में बता रहा हूँ, तो डाउनलोड या देखते हैं। वीडियो टैग एंड ऑडियो, वीडियो टैग, और होता है एक टैग एम्बेड टैग, एम्बेड टैग। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, अभी
जो चीजें आ रही है। तो हमें सबसे पहले रिसोर्स प्रोवाइड करने होंगे कोई वीडियो के, जैसे इमेज और एक फोल्डर ले रहा हूं मैं वीडियोस। से मैंने अभी कुछ HTML के ही साथ कंटेंट डाउनलोड किया था अपलोड लगाने के लिए। HTML4 ठीक है, और जावा फुल स्टैक, सिंपल एक ही वीडियो भी रख लेते हैं। ठीक है, वीडियो का नाम शॉर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, HTML4 ये MP4 है, MP3 होना चाहिए, और कुछ MKV फाइल होती है, तो डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन होते हैं अलग अलग के लिए। तो MP4 मीन्स वीडियो और MP3 मीन्स ऑडियो ना, ऐसा होता है। ये हमारा एक आगे वीडियो। अब ये वीडियो एम्बेड में वीडियो का रिसोर्स दीजिए डॉट वीडियो। इसी तरह से ये ऑडियो नहीं है, इसमें ऑडियो में हमें MP3 देना पड़ेगा, और इसके लिए दे दो डॉट, अभी एक स्टॉप करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, टाइप में अभी टाइप को रहने दो, कंट्रोल दे दो इसको, या फिर इसकी विड्थ 400 पिक्सल एंड हाइट समथिंग 400 या 300। एक्चुअली क्या है ना, नीचे आ गया। मैं क्या है ना, मैंने हाइट को सेक्शन में जो मैंने वो लिखा है CSS हाइट जो सेट कर दी है। तो हाइट हम क्या करते हैं, सेक्शन में हाइट को कर दो रिमूव। ये ऑटो भी कर सकते हो। हाँ? कौन सी क्लास? अरे कौन सी क्लास? कोई बोल रहा था क्या यार? क्या नाम है? कुणाल, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो कुणाल, आ रही आवाज? नहीं, अच्छा शायद वो क्या बोलते हैं, वीडियो प्ले हुआ होगा इसलिए बोल रहा होगा, है ना? वीडियो में बोल रहे थे क्या कुणाल तुम? हेलो, वो आप जो वीडियो चला रहे सर उसमें है शायद वो। अच्छा उसमें है, तो आप लोग आवाज नहीं आ रही ना, आपकी दोनों आवाज आ रही। तो ठीक है, ये समझ में आया वीडियो कैसे सेट करना है। आपने अपने ये हमने विड्थ एंड हाइट दिया, इसमें कंट्रोल दिया, कंट्रोल रिमूव कर, इसमें कंट्रोल देखो, विड्थ एंड हाइट किधर है यार, एम्बेड। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसमें आता है पोस्टर
एक पोस्टर टैग होता है इसमें, सॉरी, अरे ये बार बार क्या, वो मल्टीपल टाइम सेम सेम चीजें रिपीट करेगा ना, ऑटो लोड कर रहा। अब देखो वीडियो में क्या है, वीडियो में मैंने दिया डॉट डॉट, किस फाइल में है, वीडियो में ना, डॉट वीडियो, वीडियो, इसकी विड्थ एंड हाइट एम्बेड में अभी कमेंट कर दिया हूँ, मतलब मूव कर दिया हूँ। इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, जैसे कि मान लो विड्थ एंड हाइट, विड्थ 400 600 पिक्सल एंड हाइट 350 पिक्सल, 350 पिक्सल। ये देखिए इसमें वीडियो में क्या है, एम्बेड में जो था ऑटोमेटिक कंट्रोल था, ऑटो कंट्रोल था, उसमें जैसे ही हम एम्बेड यूज कर रहे हैं, एम्बेड टैग, वो ऑटो प्ले हो जा रहा है। अगर ये इसमें देखिए आपने क्या किया, इसमें आपका सिंपल अभी कोई कंट्रोल नहीं है, आप एक इमेज है, सिंपल एक इमेज दिख रहा है, इसके लिए हमें इसमें कंट्रोल देना पड़ता है, कंट्रोल देंगे तो इसमें आपका ये प्ले एंड पॉज करने का बटन देगा। जब आप प्ले करेंगे तो प्ले होगा, यहाँ कंट्रोल देना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल है, बस से यहाँ से कंट्रोल। जब भी यहाँ से पेज होगा लोड, देखिए अभी तब तक प्ले नहीं होगा जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, क्लियर। तो वीडियो एंड एम्बेड एंड वीडियोस में कंट्रोल, इसमें वीडियो कंट्रोल के बाद इसमें और भी आपको जैसे कुछ पोस्टर लगाने हैं तो पोस्टर लगा सकते हैं। पोस्टर के लिए क्या है, जैसे पोस्टर क्या है, इसमें कौन सा है हमारे पास, एंगुलर मान लीजिए, किधर है करंट डायरेक्टरी में, इधर फाइल, इधर इमेज, एंगुलर, ये पोस्टर। तो पोस्टर का आप ये थंबनेल के लिए, जिसको थंबनेल बोलते हैं, तो देखिए थंबनेल भी आपका इसमें ऐड हो गया। समझ में आया? टाइम क्या है, खत्म हो चुका है, बस ये 2-3 चीजें है। उसी तरह से ऑडियो में है, ऑडियो अगर MP3 देंगे तो MP3 के लिए रिसोर्स उसका ऐड करना होगा, उसके लिए MP3 डाउनलोड करके अपने इधर क्लास पाथ में फोल्डर स्ट्रक्चर में इसका फोल्डर बनाइए, ऑडियो के लिए ऑडियो में सेट कीजिए और ऑडियो टैग में आप अप्लाई कीजिए। ऑडियो टैग में क्या अप्लाई करेंगे, सेम ऑडियो, विड्थ एंड हाइट, कंट्रोल एंड पोस्टर, थंबनेल के लिए, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें प्ले हो जाएंगी। तो ऑडियो वीडियो एम्बेड क्लियर हुआ है? किसी को डाउट, कुछ पूछना है? यार ठीक है, कैसे अब बोलो, आप लोग बोलते नहीं, बोलते बहुत कम। जी सर। हाँ, एक क्या बोलना है सर? मतलब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कुछ पूछना है? कुणाल बोलेगा सर मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो मैं जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ। क्यों कुणाल? किसमें सर? इसमें? हाँ नहीं, वो तो नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है सर फ्रंट एंड में, बट आपने बोला है कि पूरा रहेगा तो थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, फुल स्टैक पे तो है यार डिमांड इस समय, फुल स्टैक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फुल स्टैक होने से क्या है, आपको फायदा होगा फ्यूचर में, अगर आपको कंप्लीट आपको आइडिया होगा तो किसी का भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, उसमें काफी पैसे मिलेंगे आपको। आपके नियरेस्ट जो भी होंगे, जो भी रिलेटिव्स होंगे, अगर कोई कंपनी है या कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन बना के चार्ज कर सकते हैं,
फुल स्टैक का बहुत बेनिफिट है। ठीक है, बाकी कंपनी में सब सीख जाते हैं, धीरे धीरे आप काम करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट, ये हमारा था HTML के टैग्स। कोई टैग्स और छूटा है यार? मार्क्यू टैग छूटा है, तो मार्क्यू टैग में भी इमेजेस लगाने हैं। देखो मार्क्यू टैग में एट्रीब्यूट्स थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए कल बताऊंगा, आज के लिए रहने दो, है ना। ठीक है ओके सर। हाँ, उसमें रोटेट होता है इमेजेस बैनर्स के लिए। बिहेवियर, इसमें क्या है, बिहेवियर डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्शन है, और भी इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। इसमें कुछ फंक्शंस है स्टॉप एंड स्टार्ट करने के लिए, और इसमें लगाते हैं हम लोग लूप लगाते हैं, कैसे लूप चलाना है, 3 लूप्स 4 लूप्स, मतलब कितने लूप्स में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 जितने इमेजेस हैं उसके हिसाब से चलाते हैं। स्क्रॉल अमाउंट देते हैं इसके अंदर, स्क्रॉलिंग अमाउंट कितने टाइम स्क्रॉल होना है, कितने टाइम में, इसकी स्पीड। ठीक है, तो ये एक प्रकार के एनिमेशन में आता है। एनिमेशन क्या है, एक टैग है, एनिमेशन आपको बताएंगे, CSS एनिमेशन वगैरह। ठीक है, ये सिंपल रोटेट कराने के लिए, जैसे कि आप इधर देखेंगे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में, किसी में भी अमेजॉन डॉट, इसमें आप जाए, अमेजॉन, अरे यार ये क्यों ओपन हो रहा है बार-बार? सरकारी रिजल्ट, ये जो है, ये मार्क इसको, तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है, इसमें टाइम सेट होता है। अगर नहीं है तो यहाँ पास क्लिक करके भी आप बना सकते हैं, जैसे कि इमेज है 1 2 3 4, ये ऑटो सेलेक्ट करता रहता है। ये सारे इमेजेस कैसे सेट करना है, ये डिवीजन, ये कार्ड्स कैसे बनाने हैं। अभी कोई टेबल से टेबल के थ्रू डिजाइन करता है, कोई कार्ड बनाता है, तो अलग अलग फंक्शनलिटी देने के लिए अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो टेबल पैटर्न में भी इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, कार्ड्स में भी डिजाइन करते हैं। ठीक है, कार्ड में देखो ये मॉडल्स इस तरह से कार्ड आइटम्स के लिए हैं सारी चीजें, है ना। चलो ठीक है, बताएंगे ये सब कैसे डिजाइन करते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताएंगे। ठीक है, कैसे API से लोड करेंगे, डेटा कैसे डिस्प्ले कराएंगे, सारा काम पूरा डिजाइनिंग एक एक पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, तो ये मार्क्यू टैग्स कैसे बनाते हैं देखते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर इसके बाद यहाँ से ब्रांड, इधर देखिए लोकेशंस, इधर सर्च आइटम, इधर 3 इनपुट्स है, इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3। यहाँ पास क्लिक करेंगे तो इधर सर्चिंग आइटम, इधर से आप कौन सा किस टाइप कैटेगरी है सर्च करना चाहते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, देन बेबी के लिए लिखेंगे, क्लिक करते 3 टाइप के इनपुट्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, इधर से लैंग्वेज कैसे सेट करना है, लैंग्वेज के लिए कैसे देना है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, एंगुलर में भी देखेंगे, रिएक्ट पे भी देखेंगे, बाकी नॉर्मली HTML CSS का भी यूज करके बताएंगे। क्लियर? चलो बाकी अब जा रहे हैं, दूसरा बैच का टाइम हो रहा है। कोर जावा के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, अनुपम, आप लोग इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, अनुपम, कुणाल, आकित, कोर जावा का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है ना। क्या, चलो बाकी लोग मिलते हैं मंडे को। सैटरडे संडे ऑफ रहेगी।